नमस्कार एवरीवन। आज हम कर रहे हैं पार्ट 26। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड में। ग्नो। ग्नो मतलब होता है कुछ चबाना। इसमें लिखा हुआ है हड्डी चबाना, टू बाइट अ बोन। और इसका दूसरा वर्ड है, दूसरा मतलब है टू मेक समबडी फील वरिड। ठीक है, और फ्राइटन, किसी को डराना ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिनोनिम्स है इसके च्यू, मंच, मैस्टिकेट मतलब होता है चबाना, निबल मतलब होता है छोटी बाइट लेना, बाइट, वरी। ठीक है, अभी सेकंड वाला मतलब है इसका टू मेक समबडी फील वरिड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे जंग लगती है ना, धीरे धीरे लगती है, तो ऐसी है। करोड, इरोड, टॉर्मेंट। ठीक है, डिस्ट्रेस, हरेस, ट्रबल, कंज्यूम और ईट अवे। तो वही है, धीरे धीरे कोई चीज़ खाती है। ठीक है, तो उस सेंस में देख लो उसे। चिंता चिता तक ले जाती है ना धीरे धीरे, तो वही है। चलते नेक्स्ट। जीनियल मतलब होता है फ्रेंडली। सिमिलर वर्ड हम देख चुके हैं। ठीक है, मित्रवत, एमिएबल, एफेबल, एमिनेबल, कंजीनियल, एमिकेबल, जोवियल, कॉर्डियल, चेयरफुल, कन्वाइवल, चेरी। कन्वाइवल मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ग्रूसम मतलब होता है वेरी अनप्लेजेंट और शॉकिंग। ठीक है, जो कि भयंकर हो, जो चीज़ अच्छी नहीं हो। ठीक है, उसे कहते हैं भीषण। घेसली, फ्राइटफुल, जो डरा दे आपको। ग्रूलिंग, ड्रेडफुल भी वही होता है। अभी सारे एच से इधर हैं। हॉरिफिक, हॉरिबल, हॉरिड, हॉरेंडस, हीडियस, ये वो होता है जो चीज़ डरावनी हो। ठीक है, फियर्स, एंगर, ऑफुल, हीडियस, रिपग्नेंट, अपॉलिंग, एबोरेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये सिमिलर वर्ड हम देख चुके हैं, इसलिए इसमें टाइम मैं लगा नहीं रहा हूँ ज़्यादा। गेरौटे। ठीक है, डबल आर, सिंगल आर, वर्ड सेम है। किसी का गला घोट के उसे मार देना, उसे कहते हैं गेरौटे। ठीक है, चोक, थ्रोटल मतलब थ्रोट से रिलेटेड है, स्ट्रैंगल कर देना। सैक्रिक, रिप्रेस, रिस्ट्रेन, सप्रेस, सफोकेट। ठीक है, तो ये डिफरेंट वर्ड होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है जो चीज़ भयंकर, अजीब सी हो, पर भयंकर में भी शानदार हो। ठीक है, फैंटास्टिकली अगली उसे कहते हैं। ऑड हो, अननेचुरल इन शेप हो, अपीयरेंस, करेक्टर हो। ये मैंने पिक्चर भी लगा दी है क्योंकि डिफरेंट वर्ड था। ये है तो बड़ा हॉरिफिक। ठीक है, बट ये इसमें जो कारीगरी है वो तो कमेंडेबल है, तो ये वैसा है। विचित्र है, विकृत है, एब्सर्ड, बिजार, पेकुलियर, स्ट्रेंज। ठीक है, विम्सिकल, वियर्ड, रिडिकुलस, मेलफॉर्म, डिफॉर्म, डिस्टॉर्टेड, फ्रीकिश, जो आपको डरा दे। तो ये सिंपल वर्ड्स हैं। तो बट हाँ, ये डिफरेंट वर्ड है, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रैटिट्यूड होता है उस व्यक्ति ने कुछ किया है आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए। ठीक है, दुनिया के लिए, विश्व के लिए, तो उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल और ऑफ वांटिंग टू गिव यू थैंक्स टू समबडी। ठीक है, जैसे किसी ने कोई नई दवाई बना दी है, वैक्सीन बना दी है, तो हम देते हैं ना, नोबेल प्राइज देते हैं इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर। तो ये उसी सेंस में है। थैंकफुलनेस है, ग्रेटफुलनेस है कि आपने ऐसा काम करा। एप्रिसिएशन, इन डेट। ठीक है, ऋणी है, रिकग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं उन्हें। सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, फैसिलिटेशन हम पहले देख चुके हैं, मतलब उनका सम्मान करते हैं, स्टेज पे बुला के कोई प्राइज मनी या फिर उसे उन्हें अवार्ड देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पद्म श्रीज है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री और इवन भारत रत्न। नेक्स्ट चलते हैं। गाइलफुल मतलब होता है कपटी, जो चालाक है बट अपने मतलब के लिए। ये सिमिलर वर्ड हम देख चुके हैं, जैसे कनिंग का मैंने पहला एग्जांपल दे रखा था आपको। छली है, धूर्त है। ठीक है, अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो हैविंग और शोइंग स्लाई मतलब होता है चालू, अपने लिए,
कनिंग, डिसीटफुल, जो आपको धोखा भी दे सके अपने मतलब के लिए। क्राफ्टी मतलब वही है, प्रिटेंशियस, प्रिटेंड कर रहा है। डिसेप्टिव, छली, गाइलफुल, ठीक है। डॉडजी, कैटी, स्लाई, आर्टफुल, डिसऑनेस्ट, हिपोक्रिटिकल, बोलता कुछ है करता कुछ है, या दिखा कुछ और रहा है कुछ और, उसे कहते हैं हिपोक्रिट। डिसेप्टिव दो बार आगे से इग्नोर करो। परफिडियस, ट्रेचरस, अनट्रस्टवर्दी। परफिडियस का मतलब होता है विश्वास जिस पे ना किया जा सके, ठीक है। ट्रेचरस भी वो होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेटुइटस, ग्रेटुइटस मतलब होता है लैकिंग एनी गुड रीजन और पर्पस। कहते ना क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, तो ये वो है, मतलब उसका कोई आउटकम इतना अच्छा निकलेगा नहीं, ठीक है, उस सेंस में है ये। नॉट कॉल्ड फॉर, ज़रूरत नहीं थी, वॉलंटरी, ठीक है। फ्री ऑफ चार्ज, विदाउट पेमेंट, अननेसेसरी जो है, ठीक है, ये इसी से इसको रिलेट कर लो। अनवारंटेड, ठीक है, विदाउट एनी कॉज, अनजस्टिफाइड और ऑप्शनल, उसके बिना भी काम चल सकता है पर कोई उसे कर रहा है। तो इसके एग्जांपल बहुत हो सकते हैं, जैसे जैसे पिक्चरों में वायलेंस दिखाते हैं, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है, ठीक है, इससे सोसाइटी पे गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रूबल मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, हम ढूंढते हैं ना, जैसे टू फील, और ग्रोब मतलब होता है सर्च, इन द डार्क, अंधेरे में कुछ ढूंढना, ठीक है, अंधेरे में खोजना। टू फील इन डार्क, ग्रोब मतलब होता है सर्च। फ्यूमल भी होता है ढूंढना, ठीक है। फ्यूमेज का मतलब होता है, इस पे आते हैं, ठीक है, फ्यूमेज पे। मूव ब्लाइंडली, ये तो सिंपल है, सर्च फॉर, हंट फॉर, लुक फॉर। ग्रैबल का मतलब भी सेम होता है, ग्रैबल आगे आएगा, ठीक है, इसमें यू और इसमें ए, बट मतलब सेम है। अब आते हैं रूमेज। रूमेज मतलब होता है जैसे हमने कबर्ड में कपड़े ठूस रखे हैं, ठीक है, तो हम कोई कपड़ा निकाल रहे हैं, या हो सकता है कबर्ड में कपड़े अच्छी तरह रखे हो, हम एक कपड़ा कोई ढूंढ रहे हैं अपना, पैंट, टी शर्ट जो भी है, उसके चक्कर में हमने पूरे कबर्ड में कपड़े को अनटाइडी कर दिया, इधर उधर उछाल दिया उन्हें, ठीक है, तो वो है रूमेज। अपनी कोई एक चीज़ ढूंढने के चक्कर में आपने बाकी चीज़ को खराब कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेवियोलेंस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग स्मेल, उसकी इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। आपको पहले हमने एग्जांपल दिया था पीछे पंजेंट का, ठीक है, जो कि अच्छी स्मेल नहीं है, वो अच्छी स्मेल नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग है, बदबू जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। गंभीरता इंटेंसिटी से रिलेटेड है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्मेल है। अरोमा पंजेंट सफोकेटिंग है, आपको लगे कि आपको, ठीक है, खुली हवा में जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। पेनिट्रेटिंग मतलब होता है घुस जाना, तो यहाँ पे जो स्मेल है वो नाक में घुस जा रही है, तो ऐसे, ठीक है। स्ट्राइफलिंग मतलब होता है जो कि गर्म और अनप्लेजेंट हो, ठीक है, बदबू से याद रख लो इसको। ग्रेवियोलेंस। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रैंडीलोक्वेंट, अब इस शब्द को अगर आप तोड़ भी लोगे ना तब भी आपको चल जाएगा, इसका मतलब होता है ग्रैंडी मतलब होता है बड़ा, लोकेंट मतलब होता है ज़्यादा शब्द, तो कुछ ज़्यादा शब्द यूज़ करना उसे कहते हैं ग्रैंडीलोक्वेंट, ठीक है। वर्बोज हमने पीछे देख रखा है। यूजिंग लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड और फॉर्मल वर्ड्स इन अ स्पीच और राइटिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रेस, ठीक है, कुछ ज़्यादा शब्दों को यूज़ करना, ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स को यूज़ करना इम्प्रेस करने के लिए, उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में भी यही लिखा हुआ है। पॉम्पस, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, शोबाज, शो ऑफ करते हैं ना उसमें। बम्बास्टिक, प्रिटेंशियस, प्रिटेंड करना मतलब ऑस्टेंटेशियस। मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नी और ग्रैंडी फ़र्क एक ही है, ये मैग्नीफाई से रिलेटेड है, और ये ग्रैंड मतलब बड़ा, और मैग्नीफाई भी बड़ा ही होता है, ठीक है। ओवरस्टेट, ओवरडन, रेटोरिक मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शब्द यूज़ कर देना, ठीक है। हाई फ्लोन, टू अट्रैक्ट अटेंशन या साउंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। गेस्टिकुलेट मतलब टू मेक मूवमेंट विद योर हैंड्स, जेस्चर, एक्सप्रेस करना अपने आप को। स्टेज पे जाते हुए, जैसे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो अगर आपको स्टेज पे भेजा जाए, आप कुछ बता रहे हो, ठीक है, तो आप ट्राई करोगे अपने हाथों के एक्सप्रेशन से बताने के लिए। बहुत तो करते हैं, ठीक है, बोलते बोलते उनके हाथ पैर इधर उधर चलते हैं और दिखाते हैं,
कि जो उनके वर्ड्स में जो बोल रहे हैं, बड़ा तो अपने हाथों को फैला लेंगे, ठीक है, उंगलियों को फैला लेंगे, तो ऐसे। तो सिंपल है, जेस्चर, मेक अ साइन, सिग्नल, मोशन, वेव, इंडिकेट, हैंड मूवमेंट, एक्शन और एक्ट, मूव और डीड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गेम बॉल मतलब होता है खेलना कूदना, बच्चों से रिलेटेड देख लो। गेम बॉल एक्ट ऑफ रनिंग जंपिंग, खेलते कूदते रहते ना, तो वही है। डांस, लीप, जंप करना मतलब फ्रॉलिक, स्किप, जंप, स्प्रिंग, बाउंस, रॉलिक, हॉप, हैविंग फन। तो ये सिंपल है बस। गेम बॉल एक डिफरेंट वर्ड है, तो इसको आप ऐसे याद रखो, बच्चे से, किड से रिलेटेड, वो गेम खेल रहे हैं, गेम बॉल मतलब गेम, ठीक है। गायरेट का मतलब होता है मूव और कॉज टू मूव रैपिडली इन अ सर्कल। देखो सिंपल वर्ड्स में गायरेट का मतलब होता है चक्कर काटते हैं ना, गोल 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 गोल, झूला भी होता है जो गोल 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 चलता है, तो उस सेंस में। डांस भी करते हैं ना, रिवॉल्विंग मूवमेंट होते हैं, तो वो ही है ये। रोटेट, रिवॉल्व, व्हील अराउंड, टर्न अराउंड, वर्ल, सर्कल, स्पिन, ठीक है, चक्कर खाने को कहते हैं गायरेट। नेक्स्ट चलते हैं। ग्नोस्टिक, सबसे पहला वर्ड हमने जब 5000 वोकैब सीरीज स्टार्ट करी थी, तो सबसे पहला वर्ड जो कि चैनल का नाम है, उसी से हमने स्टार्ट किया था, शुभारंभ उसी से किया था, ठीक है। तो उसका ओवरव्यू देता हूँ, और एक और जो उसका वर्ड का दूसरा मतलब है, ठीक है, जो डीप मतलब है, वो भी बताता हूँ आपको, तो आप रिलेट कर पाओगे। रिलेटिंग टू नॉलेज है, ठीक है, तो पता ही है आपको। तो स्पेशली नॉलेज कौन सी है? आत्मिक ज्ञान, ठीक है। जब संसारिक ज्ञान हो जाता है ना, तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं आत्मिक ज्ञान से, तो वो हेल्प करता है। ये एक चेन की तरह होता है। जैसे आप वोकैब सीख रहे हो ना, तो जैसे आपने कुछ वर्ड्स याद करे, फिर अगर आप कोई नए वर्ड्स याद करना चाहोगे ना, तो वो आपको बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे जो पहले से आपकी वोकैबलरी में जो वर्ड्स हैं, स्टॉक है आपके माइंड में, ठीक है। तो अगर आप एनालाइज करोगे तो ये सिंपल होता है। कोई चीज़ हम सीखते हैं और सीख रखा होता है, उससे रिलेट करके नई चीज़ सीखने में बहुत आसानी होती है। तो चलते हैं वापस, ठीक है। ज्ञान संबंधी, एस्ट्यूट, सेज, वाइज, ठीक है, विजडम, इंसाइटफुल, नॉलेजेबल, पेनिट्रेटिंग, पर्सपेक्टिव, और इंसाइटफुल इसमें लिखा ही हुआ है, ठीक है, इंटेलिजेंट। तो ये सारे वर्ड्स हम पहले देख चुके हैं, अब आपको बताते हैं, ये मैंने केवल ओवरव्यू देने लिए लिखा है। अब जो वर्ड मैं बताने लगा हूँ वो ये है, ग्नोस्टिसिज्म। ग्नोस्टिसिज्म क्या होता है? जो लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़े होंगे, ठीक है, या फिर जिनको ब्रह्म सूत्र पता होगा, ठीक है, तो ये वो है। इट इज़ बिलीव दैट ह्यूमन बींग कैनॉट कंटेन अ पीसीज ऑफ गॉड within themselves which has fallen from the immaterial world into the body of human, all physical matter subject to decay, rotting and death। देखो सिंपल वर्ड्स में बताते हैं आपको। हिंदुइज्म में कहा जाता है जो ब्रह्मा है ना, ठीक है, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा एक प्रकाश बिंदु है, ठीक है, कोई इमेज नहीं है, जैसे हम इसमें देखते हैं ना, शिव पुराण वगैरह में देखते हैं, महाभारत और उसमें देखते हैं, रामायण में, तो ब्रह्मा का आकृति दिखा रखी है, बट ब्रह्मा एक्चुअली एक लाइट है, चमकता हुआ लाइट है, ठीक है। उसमें से जो हमारी सोल है ना, आत्मा की जो रोशनी है, तो उसमें से निकली हुई है, उसमें ये बताया है, ठीक है। और जो हमने अभी शरीर धारण कर रखा है ना, जिसे सोल कहते हैं, वो ही है ये, जो लाइट होती है छोटी, जो ब्रह्मा से निकली हुई है। और जो ये शरीर है ना, ये इममटेरियल है, ठीक है, मतलब ये कपड़े की तरह है, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं ना, तो ऐसे ही शरीर, अभी इस जीवन में ये शरीर है, नेक्स्ट जीवन में कोई और शरीर होगा, ठीक है। लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो ही है। तो ये है, और कॉन्सेप्ट है, इसे मानो और ना मानो तो ये आपके ऊपर है। ज़रूरी नहीं है कि ये क्या बोलते हैं, कुछ हिंदुइज्म में भी लोग नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं, और बाकी रिस्पेक्टिव रिलीजन है। तो ये वर्ड का मतलब था। अब चलते हैं नेक्स्ट। जी लिस्ट में मतलब होता है शाइन। हम सिमिलर वर्ड देख चुके हैं पीछे। कौन सा वर्ड देखा था हमने? जिलिंट देखा था हमने 489 पे। शाइन मतलब चमकना, ठीक है। ग्लिम, फ्लैश, स्पार्क, शाइन, ट्विंकल, जिटर, ग्लिमर, शिमर, डैजल, स्कैंटिलेट, ठीक है। इसका मतलब शाइन ही होता है सबका मतलब, ठीक है। आप भी शाइन करो अपने जीवन में, ऐसी कामना है। चलते हैं आगे। ग्रैबल देखा था हमने, ग्रूबल देखा था, GRU जो बताया था, वो यहाँ पे ही है, ठीक है। फील और सर्च विद हैंड, अपने हाथों से कुछ ढूंढना, वो अंधेरे में ढूंढ रहा था, यू वाला, ये जनरली ढूंढ रहा है, ठीक है।
तो अगर कोई डिफरेंस है तो वो ये है, अदरवाइज ये दिन मान लो, ए से दिन है, यू से रात है, ऐसे कुछ कर लो, ठीक है। यू को चंदा बना लो, चांद बना लो, तो ऐसे याद करने के कोई तरीके हो सकते हैं। फील अबाउट, फील वंस वे, फ्रिस्किंग मतलब होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, फ्रिस्किंग करते हैं ना, अगर आप मॉल वगैरह में जाओ, एयरपोर्ट वगैरह में जाओ, तो क्या करते हैं, तलाशी लेते हैं आपकी, कोई वेपन तो नहीं है, तो उस सेंस में, ड्रग्स वगैरह, तो उस सेंस में यूज होता है फ्रिस्किंग, फ्रिस्क। फ्यूम्बल मतलब होता है ढूंढना, टू फाइंड, ठीक है, फंबल नहीं है ये, फ्यूम्बल है, ठीक है। ग्रुप मतलब होता है सर्च, GROPE, ग्रूबल जो पीछे हम देख चुके हैं, रात में जो ढूंढते हैं। रूमेज का मैंने बता दिया आपको एग्जांपल, कपड़े ढूंढते हैं और बाकी चीज़ को कर देते हैं अनटाइडी, ठीक है। ग्लूमी मतलब होता है सैड एंड विदाउट मच होप, दुखी और कोई उम्मीद भी नहीं आगे कि वो दुख कब खत्म होगा, क्या होगा, ठीक है। डार्क, डिम, डेयरी, डल, ऑब्सक्योर, शैडोई, चीयरलेस, कंफर्टलेस, डिप्रेसिंग, डिसमे, पेसिमिस्टिक, मिजरेबल। देखो सबके जीवन में ना उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, और फेलियर को कभी भी सीरियसली मत लेना, बस उस सेंस में लेना कि क्या गलती कर दी है, ठीक है, फिर उसको रेक्टिफाई करना, इस सेंस में लेना, बस ज़्यादा सीरियसली मत लेना कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। ये याद रखना कि रात के बाद ना दिन आता है, और एक वर्ड है दिस शैल टू पास, अगर आप खुशी में हो तो दिस शैल टू पास, ये भी चला जाएगा, और आप दुख में हो तो ये भी चला जाएगा, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। कभी भी अपने आप को निराश मत होने देना, कोई और दूसरा आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद को ही करना पड़ेगा, ठीक है। और आप कनेक्ट करना चाहो तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कनेक्ट कर सकते हो, सोशल मीडिया का लिंक सब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। ग्रैनीवोरस मतलब होता है फीडिंग ऑन ग्रेन, ये बेसिकली ना एनिमल से रिलेटेड हम यूज़ करते हैं, जानवरों से, ठीक है। ईटिंग ग्रेन, जैसे मक्का खाते हैं ना, फीडिंग ऑन सीड, तो ये उस सेंस में है, ठीक है। ग्रेन से ग्रेन है, और वोरस, ठीक है, तो अन्न खाने वाला। नेक्स्ट चलते हैं। तो तीन होते हैं ना, पता तो हो गई आपको शायद मेरे ख्याल से। एक होता है ओमनीवोरस, जो दोनों खाते हैं, वेज नॉन वेज, ठीक है। कार्निवोरस, और वेजिटेरियन है ही, और वीगन भी है। देखो वीगन और वेजिटेरियन में क्या फ़र्क है, वीगन जो होता है ना, वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं खाता है, ठीक है, दूध नहीं पिएगा, ठीक है, और दूध के बाय बाय प्रोडक्ट जैसे पनीर हो गया, चीज़ हो गया, ठीक है, घी हो गया, तो उन्हें कहते हैं वीगन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रिम मतलब होता है उदास, वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग, ठीक है। सीरियस क्यों है, उसे लग रहा है कि कोई संकट है, या ठीक है, या कोई भी मतलब चिंता में है, स्ट्रेस में है, ठीक है, उसे है गंभीर, तो ये स्टर्न, सीवियर, होराइल मतलब डरावना, सीरियस, ठीक है। मर्सीलेस, क्रूल, फियरसम, गेस्टली मतलब होता है विच इज़ नॉट, विच इज़ अनप्लेजेंट, फियर्स, ठीक है, ग्रूसम। तो ये आज के थे 20 वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।